दिवाली स्पेशल सुपर सॉफ्ट स्पंजी मुंह में घुलने वाली ये स्वीट डिजर्ट है ये। तो ये आप देखें लुकिंग में कितनी डिलीशियस लग रही है, कितनी शाइनी और मुंह में डालते ही ना बिल्कुल घुलने वाली है। सुपर सॉफ्ट स्पंजी है ये बिल्कुल। तो आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊं कि न तो ये रसगुल्ले हैं, न गुलाब जामुन है और न ही ये किसी और की जैसे रसभरी है। तो ये मिठाई है ही अलग तरीके से। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 200 ग्राम पनीर से हमने 1 किलो बना के तैयार किए। वेट में 1 किलो मिठाई बन के तैयार हो गई है। 200 ग्राम पनीर लिया था हमने। और कितना देख आप जाली देख रहे हैं, कितना आप इसका स्पंज देख रहे हैं। एक एक है ना दान इसके जो जाली में है ना शुगर सिरप इसमें भरा हुआ है। और मैं कट करके भी बता रही कितनी आसानी से है ना ये कट हो रही है। और इसका जो स्पंज है, इसकी जाली है, आप अच्छे से देख सकते हैं। और बहुत ही ना सॉफ्ट है, स्पंजी मिठाई बनके तैयार हुई है ये। तो हमारे यहाँ ये सालों से बनती आ रही ट्रेडिशनल रेसिपी है ये। तो इस मिठाई का पहला स्टेप तो यही है। और इससे है ना हम 2-3 स्टेप और तैयार करते हैं इस मिठाई से। तो पहला स्टेप ही मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये। तो ये आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट सा है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी 1 किलो मिठाई बनके तैयार हो गई है 200 ग्राम पनीर से। तो आप देख सकते हैं कितनी यमी है। तो इस तरह से मैंने ये कटोरी पनीर लिया है। ये एक रेट में 200 ग्राम के लगभग था। और ये वही पनीर है, लेकिन ये पनीर मार्केट वाला नहीं है, ये पनीर घर का ही है। हमारे घर में ही मैंने दूध को है ना फाड़ के छेना बना के छेने से तैयार किया हुआ पनीर है ये। तो इसमें है ना जो घी की मात्रा है इसमें अच्छी खासी बनी हुई है। तो इसमें ऊपर से घी ऐड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। पर इसको अब अच्छे से हम क्या करेंगे, बढ़िया से है ना हाथ से मसलते हुए इसका जो जितने भी दाने हैं वो सारे हम है ना मसलते हुए खत्म करेंगे। क्योंकि इसमें एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, इतना हमें इसे बढ़िया से मसलना है। तो थोड़ा सा 2 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। 3 से 4 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है कम से कम अच्छे से मसलते हुए। और अब इसमें 1 से 2 चम्मच भर के मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और 2 पिंच में बेकिंग सोडा डाल रही हूँ इसमें। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया से मसलते हुए हम इसे डो की फॉर्म में ले आएंगे। और आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा अगर लूज लग रहा है तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मिला सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि ये डो की शेप में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से आप छोटी छोटी आप है ना छेना बोल बना लीजिएगा। तो मैं ये छोटे ही छेना बोल बना के तैयार करती हूँ। सारे में है ना इसके पीस तोड़ के तैयार कर लूँ। और इस तरह से हल्के हाथ से ही आप इसे बढ़िया से गोल शेप में रोल बना के इसे बॉल की साइज का आप इसे तैयार कर लें। और आप मेरे हाथों में आप अच्छे से देख लें कितनी अच्छे से इसका घी निकल के आ रहा है बिल्कुल। इसीलिए मिठाई है ना घर के छेने से बनी हुई इतनी टेस्टी लगती है, इतनी स्वादिष्ट लगती है मिठाई कि बाहर की मिठाई से ना कई गुना स्वादिष्ट और है ना हाइजीनिक मिठाई है। तो बाहर की हम मिठाई खाएं क्यों, बनाएं क्यों, जब हम घर में आसान से स्टेप में इतनी अच्छी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से केक बोल बना के मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं छेने की। और अब डालते हैं हम उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने ये पनीर लिया था उसी कटोरी से हमने भी ये शुगर ली है, शक्कर पूरी भी नहीं भरी है मैंने, आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये कटोरी भी खाली है। तो बस इसी एक कटोरी शुगर से मैं इस मिठाई को तैयार करने वाली हूँ। और अब इसमें डालते हैं हम 2 कटोरी भर के पानी। तो ये एक कटोरी गया, दूसरा कटोरी भी डाल देती हूँ। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा आधी कटोरी से और कम पानी इसमें। तो इस तरह से ये पानी भी इस शुगर में गया। अच्छा, इसकी हमें अब चाशनी नहीं बनानी, ना एक तार ना 2 तार, सिर्फ ये ना पानी में शुगर डिजोल्व हो जाए बस इतना से ही हमें इसे उबालना है। और जैसे ही उबाल आता है शक्कर हमारी इसमें बढ़िया से मेल्ट हो जाती, पिघल जाती है इस स्टेप में। और जैसे चाशनी उबाली आती है तो उबलती हुई जो शुगर सिरप है इसमें हम एक एक करके ये सारी बॉल्स डालने वाले हैं। धीरे धीरे आप केयरफुली डालें क्योंकि उबलती हुई चाशनी है तो आपके हाथ पे ना लग जाए, लगने का ज़रा डर होता है इसमें।
तो इस तरह से उबलती हुई चाशनी में आप इसे डालें, ठंडी चाशनी में न डालें इसे। तो ये एक एक करके सारी बोल में इसी में अच्छे से डाल लेती हूँ। तो न तो इसमें शुगर ज़्यादा है और न ही कोई चीज़ ज़्यादा हुई है, और बिल्कुल सिंपल से सामानों से, बहुत ही साधारण सी चीज़ों से ही मिठाई बनके तैयार हो जाती है। लेकिन हाँ, अब इसके थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसका है ना आपको ध्यान रखना ही होगा। तो जैसे ही उबलती हुई चाशनी हमने डाला है, तो थो थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए आप कंटिन्यू इन बोलों को इधर से उधर है ना, किसी भी करछी से या स्पून से आप इन्हें है ना, इसे हिलाते रहें। क्योंकि एक जगह आप इन्हें छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, एक इनके बोल्स का है ना थोड़ा-सा फैलने का ज़रा डर रहता है, और कहीं से कच्ची और कहीं से पक्की। तो इस तरह से जैसे ही अच्छे से ये बोल तैरने लग जाती है बढ़िया से अच्छे से, तो अब फिर आप 1-1 2-2 मिनट के अंतराल में आप इसे अच्छे से हिलाते रहें। तो आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यू इनको थोड़ा-सा हिला रही हूँ थोड़ी-थोड़ी देर में। तो 7 से 8 मिनट तक मैं इनको ऐसे ही पका रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी इसमें, लेकिन है ना ये स्वीट बनके बहुत अच्छे से तैयार होती है। बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी हमारे यहाँ की है। तो इस तरह से सारी बोल है ना साइज में आप देख रहे हैं बिल्कुल डबल हो चुकी है ये, इस तरह से आप देख रहे हैं। और जैसे ही ना शुगर सिरप भी है ना उबलते हुए कम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी बॉईल करके डाल लेंगे एक तरफ, तो 1 कटोरी भर के, और गर्म पानी ही हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा हमें और अच्छे से इसे पकाना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे पहले तो हमने ओपन पकाया है इसे, 10 से 15 मिनट तक हमने ओपन पका लिया, और अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने ये सादा पानी ही गर्म पानी करके डाला है इसमें, ठंडा पानी ही नहीं डाला। तो अब क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा कवर करके छोड़ देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देंगे। तो इससे है ना ये शुगर सिरप है ना, ये बोल है ना अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पूरा शुगर सिरप इसमें गया, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, और इस तरह से हमारी सारी बॉल्स पक चुकी है बढ़िया से। तो ये हमारी ये छेना स्वीट रेसिपी तैयार है। आप चाहे तो इनको केसर पिस्ता से भी सजा सकते हैं, मतलब डेकोर कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें ठंडा करके ही आप काम में लें, तो इसका स्वाद है ना कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह से ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो ये मैं कट करके भी बता रही हूँ आपको, कितनी अच्छे से सॉफ्ट से कट जाती है, बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली मिठाई बनके तैयार हुई है, और जालीदार मिठाई है ये। तो आपको ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एफबी इंस्टा पे देख रहे हैं आप तो पेज को जरूर फॉलो करें, और एक बार इस मिठाई को जरूर ट्राई करें, बनाएं। बहुत ही सस्ते में थोड़े से ही चीज़ों से हमने बहुत सारी मिठाई बना के तैयार की है। तो आप कब बना रहे हैं, इसे जल्दी से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखने के लिए थैंक यू।